नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आज से मां शक्ति की आराधना के नवरात्रि पर्व जो है वो शुरू हो रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रही है और शिला माता मंदिर में नवरात्रों में 9 माता दुर्गा की स्वरूपों की पूजा अर्चना शुरू हो रही है। शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं। माता रानी का विशेष श्रृंगार और झांकी भी सजाई गई है। तो वहीं दर्शनार्थियों के लिए दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्था है। आपको बता दें 20 अक्टूबर को आमेर शिला माता मंदिर में छठ का मेला भी होगा, जबकि गरबा महोत्सव का भी आयोजन होगा। वहीं शहर भर में गरबा महोत्सव जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रदेश के भी कई मंदिरों में खास दर्शन और पूजन के लिए तैयारी की गई है। तो शक्ति की आराधना के ये 9 दिन महापर्व जो है वो आज से शुरू हो रहे हैं और जिस तरीके से पूरे देश भर में ये महापर्व जो है और माता रानी के दर्शन के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, घट स्थापना के लिए घरों पर तैयारियां की जा रही हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे सहयोगी भी तमाम जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान में किस तरीके से माता रानी के आगमन के लिए, उनके पधारने के वक्त किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, उसको लेकर जानते हैं। हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं राजधानी से, साथ ही जोधपुर से भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीकानेर से रौनक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले दामोदर आप ही का मैं रुक कर रही हूँ। जयपुर में शिला माता मंदिर में भी विशेष जो है आयोजन होने हैं, साथ ही विशेष श्रृंगार माता रानी का होना है। इसके अलावा शिला माता मंदिर के अलावा पूरे प्रदेश की बात की जाए, जयपुर की बात की जाए खास तौर पर, तो अन्य मंदिरों में किस तरीके के आयोजन होंगे? घरों में घट स्थापना को लेकर जो लोग हैं उन्होंने, जो श्रद्धालु उन्होंने किस तरीके की तैयारियां कर रखी हैं? देखिए, आज से शारदीय नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और विश्व प्रसिद्ध शिला माता मंदिर जो कि आमेर फोर्ट में यहाँ मंदिर है और यहाँ पर माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आज घर घर में घट स्थापना होगी। सभी जहाँ देवी मंदिर हैं, माता जी के मंदिर, वहाँ पर भी आज श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये नवरात्रे हैं, ये माता रानी के 9 दिन होते हैं। इसमें अलग अलग जो माता जी के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, हर रोज़ नए स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि अभी आज घट स्थापना 11:55 बजे होगी, उसके बाद 12:55 बजे आमेर शिला माता मंदिर खुलेगा। उसके दर्शन हेतु सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। बाहर गेट पर ही माता के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाकर यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, माता जी के दर्शन के लिए आप पहुँचो कि घट स्थापना 11:55 होगी, 12:55 पे दर्शन के लिए पट खुलेंगे, तो किस तरह की मन्नत लेके पहुँचे आप? ऐसी कोई मन्नत नहीं है, ऐसी कोई मन्नत नहीं है, नॉर्मल दर्शन करने आए हैं। कहाँ से आए? यहीं जयपुर के। देखिए, और भी है। मैडम, आप क्या कहेंगे? आज माता जी के दर्शन के लिए पहुँचे, पट खुले नहीं, क्योंकि 11:55 में घट स्थापना होगी। अब क्या करें, माता रानी के हम तो शायद आए हैं अभी, माता रानी का जैसे हुक्म, हम तो हर साल आते हैं, साल में 2 बार ही आते हैं, और जैसे माता रानी का हुक्म क्या करें। अभी क्या मन्नत लेके पहुँचे आप? मेरी मन्नत नहीं, माता रानी सब जानती है, मेरी मन्नत कुछ नहीं है, माता रानी सब जानती है, बस उनके दर्शन के लिए आते हैं। और भी है श्रद्धालु हमारे साथ, आप बताएं क्या माता जी के दर्शन के लिए पहुँचे, क्या मन्नत लेके? मन्नत तो मन में है, वो माता से ही कहेंगे। माता से बोलेंगे, माता पूरी करेंगी। आप क्या कहेंगे? ये मांगने आए, कुछ दर्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन 1 बजे होंगे। आप क्या कहेंगे सर? हम तो माता जी दर्शन कर रहे हैं, माता जी पता है हमको क्या चाहिए, बस माता जी दर्शन दे रहे। सर, आप क्या कहेंगे? आज नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। माता जी, जय माता दी। देखिए, जो मन्नत है वो मन में होती है। ऐसे में सभी माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आज घर घर में घट स्थापना होगी और माता के यहाँ 11:55 बजे घट स्थापना होगी और इसके बाद 12:55 पे दर्शन के लिए खोले जाएंगे। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पहुंच रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? आज शारदीय नवरात्रे हैं। जयकारा शिला देवी का, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी सबका भला करे, जय माता की। देखिए, माता रानी सबका भला करे, सभी से यही और अपनी मन्नत है अपने मन में लेके पहुँचते। आप कहाँ से आए हो सर, और आज क्या माता जी से मन्नत ले रहे? मेरा माता रानी ये काफ़ी श्रद्धा है। मैं सुबह इसलिए जल्दी आया था कि जल्दी फटाफट दर्शन हो जाएंगे, लेकिन लेट होने की वजह से थोड़ी सी श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत होगी।
देखिए क्योंकि यहाँ जो बैरिकेड्स बने हुए हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं जो बैरिकेड्स बनाए गए हैं, क्योंकि जो बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ जो श्रद्धालु पहुँचते हैं, क्योंकि 11:55 पे घट स्थापना है, ऐसे में जो भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था की गई है। छाया के लिए टेंट लगाए गए जिससे श्रद्धालु यहाँ परेशान ना हो, और ख़ास तौर से पुलिस की भी खासी व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है और कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो यानी किसी प्रकार की यदि किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी होती है तो सामने पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहाँ पर पुलिस यहाँ तैनात रहेगी। कोई भी समस्या होती श्रद्धालुओं को तो वो तुरंत जाके यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए यहाँ बता दे, ताकि वो अनाउंसमेंट करके कोई भी ऐसी जो व्यवस्था है उसको तुरंत दुरुस्त किया जा सके। खासतौर से जो पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया है, क्योंकि 11:55 बजे घट स्थापना होगी। इसके साथ ही मेडिकल टीम भी तैनात की गई है सामने, ताकि किसी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को कोई ऐसी दिक्कत होती है, वोमिटिंग वगैरह या चक्कर वगैरह आना या कुछ और, तो उसके लिए भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ यहाँ तैनात किया गया है। फायर की गाड़ियाँ तैनात की गई है, मेडिकल एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी तरीके की असुविधा उन्हें ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां की हैं। ठीक है, दामोदर आऊंगी आपके पास। भवानी भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। भवानी, देखिए जोधपुर सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है राजधानी का और पूरे राजस्थान का, तो ऐसे में सांस्कृतिक राजधानी की बात की जाए, मां शारदा की, मां शक्ति के आगमन को लेकर जोधपुर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आज मां शैलपुत्री की पूजा होनी है, साथ ही घट स्थापना है, तो शुभ योगों के बीच में आज माता का आगमन होगा। किस तरीके से उनके स्वागत के लिए जोधपुर तैयार है? खबर एक्स रखनी पड़ती है मुझको, वो खबर चलेगी फिर अपना नंबर आएगा, शुरू हो गया ना। देखिए बिल्कुल, क्योंकि शारदीय नवरात्रा है और माँ शक्ति की आराधना का पर्व है। हम अभी जोधपुर के मेहरानगढ़ पोर्ट पर, यहाँ पर जो श्यामला माता के दर्शन के लिए सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे जानने का प्रयास मुहूर्त है उसमें घट स्थापना से ही जो शक्ति की आराधना का पर्व है वो शुरू हुआ और तमाम जो श्रद्धालु है वो उत्साह के साथ में अपनी मनोकामना लेकर के मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हैं और क्या इस मंदिर का इतिहास है, क्या मन्नत लेकर? ठीक है भवानी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आऊंगी आपके पास। साथ ही हमारे सहयोगी रौनक भी हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। रौनक, अब रुक करूंगी। रौनक, बीकानेर में मां शक्ति की आराधना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि सुबह से जो श्रद्धालु है वो माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर किस तरीके की नवरात्रि को लेकर उत्साह उमंग देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज से नवरात्रि की शुरुआत है और निश्चित तौर पर देखिए भक्तों में बड़ा उत्साह है आज के दिन को लेकर के, क्योंकि आने वाले 9 दिनों तक मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना जो है भक्त करते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए हम जो जिस मंदिर में मौजूद है, नागनेची माता का मंदिर है, राजा महाराजाओं के समय का प्राचीन मंदिर है और आज विशेष रूप से इस मंदिर को यहाँ पर सजाया गया है। जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर है बेहद खूबसूरत तस्वीरें। सर, क्या कहेंगे, आप लोग सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंचे, क्या मनोकामना है? मंदिर का बड़ा इतिहास है, राजा महाराजाओं के समय का मंदिर है और आप लोग पहुंचे। मैं लगभग यहाँ समझ पकड़ने के बाद में आता हूँ और बहुत बीकानेर का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और हर मनोकामना पूर्ण होती है माँ के दरबार में, और मेरे तो ऐसे लगता है कि मेरे साथ ही रहती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूँ वो अंदर की तरफ दर्शन कराएं। जो लोग घर पर हैं वो जी मीडिया के जरिए दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर जो पंडित मेरे साथ मौजूद है मैं उनसे बातचीत करता हूँ। सर, क्या कहेंगे? देखिए पूजा अर्चना सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, मंदिर का क्या इतिहास है, क्या विशेषता, क्या पूजा अर्चना? मंदिर का इतिहास है गंगा सिंह जी के समय का है, 530 साल पुराना है। आज से यहाँ पर सुबह से लोगों का लगा हुआ है, आज से 5:15 बजे खुला था, जब से लोगों का लगा हुआ है। धीरे धीरे करके लोग, अभी टाइम है 7 बजे आरती का टाइम था, उस टाइम थोड़ा था, अभी 7-10 बजे फिर आरती होगी। लोगों को दिन भर दर्शन के लिए खुला रहेगा 2 बजे तक। अच्छा, विशेष आरती अर्चना पूजा अर्चना की बात करें, विशेष भोग
9 दिन किस किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं? कार्यक्रम अलग अलग भोग है। 9:30 भोग का टाइम है, आरती का टाइम है सुबह 7 और 10 बजे। और बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और ये कहा जा सकता है कि आने वाले 9 दिनों तक माँ के अलग अलग 9 स्वरूपों का लोग अपने घरों पर पूजा अर्चना करेंगे और इसी तरह से भक्ति में पूरा देश रहने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, रौनक पूरा भक्तिमय देश इस वक्त आज से जो है रहने वाला है। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होनी है, पूजा अर्चना होनी है और उसी के हिसाब से उनकी विशेष सजावट भी होगी, उसी के हिसाब से आयोजन भी होने वाले हैं। मैं भवानी का रुख कर रही हूँ एक बार फिर से। भवानी, वहाँ पर बताइए किस तरीके की तैयारियां हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से भक्ति में वहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है। भवानी, आप तक आवाज पहुँच पा रही है? ठीक है, तो भवानी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दामोदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दामोदर, देखिए खासतौर पर बात की जाए नवरात्रा के दिनों में राजस्थान और गुजरात की खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ पर गरबा और डांडिया का भी खास महोत्सव रहता है। गरबा और डांडिया की भी धूप देखने को मिलती है, तो आज से वो भी आयोजन जो है वो शुरू हो जाएंगे। आपसे जानकारी चाहेंगे किस तरीके से गरबा और डांडिया को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 दिन माता की आराधना और साथ साथ में उनके भक्तों और जो भजन होते हैं उन पर भी झूमने का उन्हें मौका मिल जाता है। देखिए, शारदीय नवरात्र हैं, नवरात्रों में माता के प्रति काफ़ी आस्था होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी की माता के प्रति आस्था रहती है। और ऐसे में आमेर शिला माता मंदिर में खास तौर से जो नवरात्रों में भक्तों की भक्ति देखने को मिलती है, जो श्रद्धा देखने को मिलती है। और आज क्योंकि घट स्थापना 11:55 आज सुबह से ही भक्त यहाँ माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे, बाहर गेट पर ही माता के ढोग लगाकर प्रसाद चढ़ाकर वहीं से रवाना हो रहे हैं। तो इसके बाद जो कार्यक्रम होते हैं शाम को, जैसे गरबा या फिर डांडिया, तो ये राजधानी जयपुर के कई इलाकों में इस तरीके को देखने को मिलेंगे। आमेर के शिला माता मंदिर में 20 अक्टूबर को यहाँ पर छठ का मेला होगा और छठ के मेले के बाद में जो गरबा और जो डांडिया का है वो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ कई जयपुर के कई विभिन्न इलाकों में आज से ही जो गरबा और डांडिया महोत्सव है वो शुरू हो चुके हैं और लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जब से गरबा और डांडिया का जैसे ही जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ है तब से ही लोग एक उत्साहित हो गए उनमें शामिल होने के लिए, डांडिया में, गरबा में। तो खास तौर से जो लोगों में है वो गरबा और डांडिया को लेकर उत्साह देखा जाता है। आराधना के साथ साथ लोगों में गरबा और डांडिया का जो उत्साह है, जो धूम है, वो भी देखने को मिलती है, खासतौर पर राजस्थान और गुजरात, ये 2 राज्यों की बात की जाए तो। ठीक है दामोदर, हमारे साथ भवानी भी लगातार जुड़े हुए हैं। भवानी, आपका रुख कर रही हूँ, वहां पर दिखाइए किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से भक्तों की कतारें सुबह से लगी हुई हैं ताकि मां भवानी की का आशीर्वाद वो ले सके। और 9 दिन से वहां पर किस तरीके तक 9 दिन तक वहां पर आयोजन चलने वाले हैं खास? देखिए बिल्कुल माँ शक्ति की आराधना का पर्व और शारदीय नवरात्रा, चूँकि हम अभी जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट पर मौजूद है और यहाँ पर जो चामुंडा माता के दर्शन के लिए तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर के मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो श्रद्धालु है वो माँ की आराधना के लिए, या कह सकते हैं माँ की दर्शन करने के लिए यहाँ पर सुबह से ही पहुँच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो और क्या मन्नत लेकर के आए? नहीं, ऐसे दर्शन के लिए, नवरात्रि इसलिए। आप कहाँ से आए हो? ये पाली साइड से। तो देखा जो श्रद्धालु है वो माँ के सामने अपनी मन्नत लेकर के सुबह से ही पहुँच रहे हैं। आप भी आए हो मंदिर में, क्या कामना लेकर के आए हो? कामना तो क्या, दर्शन यूँ रहता है कि नवरात्रि में यहाँ पे आए तो सुबह माता के दर्शन हो जाए बस। बाकी माता नवरात्रा को लेकर के क्या जानते हो आप? सुबह से कतारों में खड़े हो, माता के दर्शन करने के लिए आए, क्या भावना थी, क्या कामना थी? कुछ तो मन में होगा जो ऐसे तो दर्शन करने के लिए समय निकालते नहीं, बट एटलीस्ट नवरात्रा में तो निकालने ही चाहिए। तो बस यही मन में थी कि हमें आना चाहिए। बट वो अंदर ऐसा है कि आप 1 सेकंड दर्शन करो और चलो, इतना सब सफर तय करते हो, जाके 1 सेकंड हाथ नहीं जोड़ सकते, इतने चलो। तो यही बोल रहे बाहर से ही माता को कि यहीं से हमारी प्रार्थना सुन लो, वहाँ तक तो जाने दे नहीं रहे हैं।
देखिए, जो श्रद्धालु है माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर चामुंडा माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह की इस बार जो सरदे नवरात्रा के साथ ही जो लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तमाम जो श्रद्धालु है सुबह 5 बजे से ही यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट पर पहुँचना शुरू हुए, लंबी कतारों में खड़े होकर के माता के दर्शन करने के लिए यहाँ मंदिर परिसर तक पहुँच रहे हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालु है जिनको परेशानी भी सामने आ रही है कि वो जो माता के दर्शन है वो ढंग से नहीं कर पा बिल्कुल। तो देखिए, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो। मां शक्ति की आराधना में जो सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पर मंदिरों में पहुंच करके मां के दर्शन कर अपनी जो मनोकामनाएं हैं, जो मन्नत है वो मांग रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल भवानी। तो देखिए, तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं प्रशासन की तरफ से। दूसरी तरफ ये 9 दिन जो महापर्व नवरात्रि के शुरू हो रहे हैं उसको लेकर तमाम श्रद्धालु देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है, भक्तिमय माहौल बना हुआ है। ठीक है दामोदर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भवानी और रौनक, आपका भी बहुत शुक्रिया मंदिरों से सीधे तस्वीरें दिखाने के लिए और माँ दुर्गा के दर्शन करवाने के लिए भी बहुत शुक्रिया आप तीनों का।